अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। चैप्टर का नाम है लोगार्थम। एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब लोगार्थम होता क्या है? लोगार्थम एक हमारा इम्पोर्टेंट टूल है जो हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है बैंकिंग में, साइंस में। उसके बाद हमारी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ होता है इसका काफ़ी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे पास कुछ नंबर इतने बड़े होते हैं भी उनको बोलना जो है वो मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नंबर मैंने एक लिख दिया है। अब इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट में उसका पॉइंट होता है, उसको आपने लेके जाना है पहले नंबर तक। तो इसको मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो आप किसी बंदे को ये नंबर बोलना हो तो वो बोल सकता है 7.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, जो इस नंबर को बोलने से आसान है। अब ये तो था बड़ा नंबर। अब कुछ नंबर बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इसका साइंस में यूज़ होता है। साइंस में जो है वो आपको पता है मालिक्यूल्स का या फिर जो बैक्टीरिया का है उनका साइज काफ़ी छोटा होता है। तो उसका आंसर जो है वो पॉइंट में आता है। अब इसको जो है वो बोलना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क ये आएगा, आप लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो पावर माइनस में होगी। जब आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर 8 +8 आ जाएगी। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आएंगे तो पावर जो है वो माइनस में आएगी। 2.1 जो है सारी के सारी इसी पे बेस कर रही है। तो एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे है? आपने देखना है इसका पॉइंट कहाँ पे है। जिसका पॉइंट ना हो इसका मतलब उसका पॉइंट जो है वो लास्ट पे होता है। इसको आपने पहले जो भी आपका रियल नंबर होगा यानी नेचुरल नंबर होगा वहाँ तक लेके जाना है। तो नेचुरल नंबर 2 होता है, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई जितने पॉइंट मूव किए हैं उतने पॉइंट आपने 10 की पावर में लिख देने हैं। इसी को कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। और यही आपका आंसर है। एक बात याद रखनी है, जब पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे पावर प्लस में आएगी, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो पावर माइनस में आएगी। तो ये सवाल नंबर 2 देखिए ज़रा, इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट होगा लास्ट पे। इसको पहले नेचुरल नंबर तक लेके जाएंगे तो हमारे पास 4 है पहला नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 4.89 10 की पावर 4। ये जो है ये इसका आंसर है। आगे सवाल नंबर 3 है। इसमें आपने पॉइंट को लेके जाना है पहले नेचुरल नंबर तक। तो पहला नंबर नेचुरल नंबर हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 3 पॉइंट हम मूव करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.2 और 10 की पावर 3। 3 पॉइंट मूव किए हैं तो हमने 3 लिख दिया है। और मैंने आपको कहा था अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। आपने पॉइंट को लिख देना है पहले नेचुरल नंबर तक। तो मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो पावर क्या होगी? -6 होगी। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है। इसमें देखें पॉइंट कहीं पे मौजूद नहीं है, तो पॉइंट होगा यहाँ पे। इसको मूव करेंगे एक पॉइंट पीछे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.3। 10 की पावर 3 पहले से है, एक पॉइंट मूव किया है तो इसमें +1 कर देंगे। जितने पॉइंट मूव करेंगे उतनी आपने वैल्यू लिखनी है। तो मैंने 3 पहले लिखा हुआ था उसमें 1 प्लस कर दिया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7.3 10 की पावर
4, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। ये आपका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, इसको पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे आपको आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। आप लेफ्ट साइड की तरफ आए तो पावर क्या होगी, -1 होगी, और 1 पॉइंट मूव किया तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻² में से -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। और यही आपकी साइंटिफिक नोटेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पहले सवाल की समझ आई होगी। आगे हम इसका सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये आगे सवाल नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है आपने फाइंड करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इनको लिखना है, यानी आपने 10 की पावर जो भी होगी उसको ख़त्म करना है। 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻², तो आपने क्या करना है, 8.04 मल्टीप्लाई, जितनी पावर होगी उतनी आप 0 लगा दें, पावर 2 से मैं 2 0 लगा दें 1 के साथ। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 804, और यही आपका आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻5 है, मतलब 5 0 आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1345। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 लाख। फिर इसके बाद अगर पावर माइनस में हो तो क्या करना है, जितनी पावर होगी उतने 0 पहले लगा दें। पावर -2 है तो 2 0 लगा दिया और पहले 0 के आगे पॉइंट आ जाएगा, और आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपने लिख देनी है। तो 15 ही आपका आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है तो 7 0 लगा देंगे, 4 5 6 और 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1770000। ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है। यहाँ पावर देखें माइनस है, तो जितनी पावर माइनस में होगी उतने आपने 0 लगा देने हैं। पहले 0 के आगे पॉइंट और आगे लिख देंगे 55। ये आपका आंसर है। इसके बाद नीचे सवाल नंबर 6 है, -5 पावर है तो 5 0 लगाएंगे, पहले 0 के आगे पॉइंट और आगे आ जाएगा 4। ये आपका सवाल नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसका सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे सवाल नंबर 3 है हमारा। सवाल नंबर 3 में लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो स्पीड है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमने सवाल नंबर 2 किया था सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब पावर को ख़त्म करना है तो क्या करें, जितनी पावर होगी उतनी आपने 0 लगा देने हैं 1 के आगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। सवाल नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो आपने एक्सप्रेस करना है। तो नंबर हमारे पास है 4,007,500 मीटर। अब पहले ये समझने भी सर्कमफेरेंस होता क्या है। फर्ज ये नहीं, ये हमारी अर्थ है, तो ये इसकी जितनी भी बाउंड्री है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसकी लंबाई ये दी गई है, इसको आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जिस नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है लास्ट पे, इसको लेके जाना आपने पहले नेचुरल नंबर तक। तो मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷
7 मीटर आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन आ स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सवाल आपका आ जाएगा 6.779 मल्टीप्लाई 10³ 6.779 आपका सीरीज आ जाएगा। जितनी पावर हो उतने ज़ीरो आपने लगा देने हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6779 और साथ में आ जाएगा किलोमीटर। और ये आपका सवाल नंबर 5 का आंसर है। अब यहाँ पर डायमीटर लिखा है। डायमीटर क्या होता है? सेंटर पॉइंट से लेके बाउंड्री तक जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर दोनों रेडियस को अगर प्लस किया कर दिया जाए तो वो हमारे पास होता है डायमीटर। इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, वो आगे करते हैं। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। नंबर हमारे पास है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴। इसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आसान सा काम है। 1.2755 आपको 56 आपका एडिट आ जाएगा। 10⁴ है तो 1 लिख के आप 4 0 लगा दें और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12756 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 की समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आप सबसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी लाजमी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।